देखिए, जो रियाजत होती है ना, रियाजत हमारे जो गुलूकार होते हैं ना, या उस्ताद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक जुमला बार बार बोलते हैं कि जी आप इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं जी, रियाजत बड़ी की है हमने बड़ी रियाजत की तपस्या एक उम्र लगाई है, रियाज किया है, रियाज जिस सिंगर से भी आप पूछे ना, जिसको हम असल में गाना जब जानता है, जो उससे जब पूछे ना कि आप इतने अच्छे सुर कैसे लगा रहे हैं जी, हम रियाज करते हैं। कितना रियाज करते हैं जी? हम तो घंटों रियाज करते हैं, घंटों। वो क्या होता है कि आप एक सुर लेते हैं, किसी हारमोनियम का सा लेते हैं, सा जो पहला सुर होता है, और उसके साथ गले को ट्यून करते हैं, सा सा, और वो सा के ऊपर ही कितने घंटे लगा देते हैं। जैसे ही हारमोनियम का नोट और आपके गले का नोट एक जैसा साउंड करना शुरू करता है, तो आपके कान में हारमोनियम का सुर पक्का हो रहा होता है, और आपके जबान से जो सुर निकल रहा है वो एक जैसे जब सुनाई देते हैं, तो आप कहते हैं मेरी सा की रियाजत पूरी हो गई। अब मैं बगैर हारमोनियम के भी सा बोलूंगा तो कोई हारमोनियम से सा बजाएगा तो एक साउंड करेंगे। ये क्या हुआ कि आपने इतना रियाज किया, इतना उसको दोहराया, इतना दोहराया कि वो आपका हिस्सा बन गया, अब आपसे जुदा ही नहीं हो रहा। अब आप मेहदी हसन खान साहब जो हैं, इतना बड़े सिंगर थे, इतने बड़े सिंगर थे कि लोग अपने हारमोनियम लेके आते थे उनके पास, और मेहदी हसन खान साहब चारपाई पे तशरीफ फरमा होते थे, और मेहदी हसन खान साहब करते थे सा, तो हारमोनियम वाले अपने हारमोनियम के सा ट्यून करते थे उनके गले के साथ। वाह, कि मेरा हारमोनियम बेसुरा है, मेहदी साहब का सा जो है वो सुर में है। ये क्या हुआ? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्होंने सा को एक्वायर कर लिया। सही। ये अब मैंने आपको क्यों मिसाल दी, क्योंकि ये डेली बेसिस की टेंजिबल मिसाल है। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके तस्बीह वाले सवाल पे। तस्बीह क्या होती है? रियाजत। आप एक इसमें आजम लेते हैं या कोई वजीफा लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी पूछे कितनी दफा पढ़ते हैं या कितने घंटे? घंटे तो हमने सोचे ही नहीं, हमने तो काउंटर पकड़ा है, मैंने तो 1,00,000 दफा ये पढ़ लिया, तो इतने 2.5 लाख दफा ये क्या हो रहा है? रियाजत हो रही है उस लफ्ज की जो लफ्ज अपने अंदर छुपे रमूज राज बयां कर देता है आप। तो आपका उस इसमें आजम के साथ या उस वजीफे के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उसको एक फ्रीक्वेंसी पे ले आते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। फिर उस वजीफे से अटैच्ड जो ब्लेसिंग्स हैं, जो फजाइल हैं, जो फजल और करम है, वो आपके ऊपर दरवाजा खुल जाता है और वो शावर होना शुरू हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि ये वजीफा, मैं आपको आज वजीफे की साइंस क्यों बता रहा हूँ, जितने भी वजाइफ और जितने इसमें आजम के पीछे छुपे हुए करम और फजल है अल्लाह के, वो अनलॉक ही तस्बीह से होते हैं, उस रियाजत से होते हैं। ये रियाजत का मतलब होता है कि आपने मांगना शुरू कर दिया, मेहदी साहब सुर मांग रहे हैं कि ये सा मुझे मिल जाए, और वो रियाज किए जा रहे हैं, तो सा ऐसा मिल गया कि इंस्ट्रूमेंट्स मोहताज हो गए उनके गले के। और इधर किसी ने तस्बीह से वजीफा पढ़ना शुरू किया, तो उसने इतना पढ़ा कि उसके ऊपर वो फजल खुला और उसको वो मिल गया जो उस वजीफे का नतीजा है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिकल 2 एग्जांपल्स। इस तरह की मैं 10,000 आपको एग्जांपल आपके जहन में भी आ गई होंगी और सुनने वालों के भी, कि ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है जो बताया, सिंप्लीफाई किया नहीं जाता, तो हमारे लिए एक मुअम्मा बन के बैठा रहता है कि ये क्या है, तस्बीह में क्या छुपा है, नमाज में क्या छुपा है, रियाजत में क्या छुपा है। रियाजत में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन छुपा है जो दरवाजे खोलता है उस चीज के जिसके आप तालिब हैं। मेहदी साहब सुर के तालिब हैं, तो आज सुर के शहनशाह कहलाए जाते हैं, सारी दुनिया उनको कहती है सुर का शहनशाह मेहदी हसन खान। तो इसी तरह तस्बीह करने वाला अपने उस फजल का, क्योंकि वो आजिज होता है तो वो अपने वो शहनशाह नहीं कहते, लोग मानते हैं कि इसके पास कुछ है, इससे दुआ कराएंगे तो हो जाएगी। ये तस्बीह करता है इतनी कि ये ऐसे, ये प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब जो हैं मिसाल के तौर पे, वो कहते हैं कि हरूफ मुकत्तआत के माने उन पे खुल गए हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पे कादिर है, क्या मालूम उनकी कितनी रियाजत है कि उस पे छुपे हुए राज, उस अल्फाज में छुपे हुए राज उन पे जो है वो आश्कार हो गए, और अब वो कहते हैं कि मैं उनसे शिफा देता हूँ लोगों। हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए ना, एक तरफ मैं आपको मेहदी हसन खान साहब की एग्जांपल दे रहा हूँ, और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने अहमद रफीक अख्तर साहब की दे दी, और इस तरह की 10 एग्जांपल सबके ध्यानों में आ गई होंगी जिन बुजुर्गों को वो जानते हैं।